Hey guys, welcome back to my channel. I am Janki Sona and you are here at Mascara Moves. तो एज़ यू ऑल नो कि मैं कुछ दिन पहले नवंबर में गई थी लोकमंथन फेस्ट. तो आई फाइनली गॉट माई वीडियोज़ एंड या आई विल बी शोइंग कि मैंने क्या क्या देखा वहाँ. सो द फर्स्ट थिंग इज़ दिस टोकरीज एंड देन दिस पेंटिंग. ये पेंटिंग तो मुझे इतना अच्छा लगा. मैं बहुत लकी फील कर रही हूँ कि मैं लोकमंथन फेस्ट में गई. आई वॉज थिंकिंग टू नॉट गो. एंड ये जो बच्चा है ये मुझे बता रहा था, ये पट्टचित्र पेंटिंग है बेसिकली, जो मैंने आपको शॉर्ट्स में ऑलरेडी बता दिया है, बट इसमें मैं आपको और पेंटिंग दिखा रही हूँ. ये राधा कृष्ण है दशावतार, मत्स्य कुर्म वराह नृसिंह वामन परशुराम राम बलराम बुधर कल्कि दशावतार है. सेंटर में राधा कृष्ण है ये पूरा. और एक दिखाता हूँ मैडम, ये देखिए, ये ट्री ऑफ लाइफ का है, बिना भगवान का छवि है. वाह, थोड़ा कम है उससे डिटेलिंग को लेके, जिसमें जितना. तो आप लोग जब इसमें वो करते हैं तो ये फटता नहीं है? नहीं मैडम, ये पत्ते को पहले ना हम जो प्रोसेसिंग करते हैं ना, तो ये फ्लेक्सिबल हो जाता है. फिर उसका ये फ्लेक्सिबल होने के बाद उसका जो मेडिसिन इसमें चला जाता है ना, नीम पत्ते का, तो इसमें कभी फंगस वगैरह कीड़ा वगैरह लगता नहीं है. अच्छा, तो उसी वजह से कभी फटता नहीं है. पूरा लाइफ लॉन्ग रहता है. 100 ईयर. एक एंटीक पीस आपको दिखाता हूँ मैडम. हनुमान चालीसा पहला टाइम में लिखा हुआ था मैडम. ओके, नाइस. वहाँ से आगे बढ़ने के बाद मैं इस जगह पे पहुँच गई जहाँ पे पूजा हो रही थी अन्य देवता की, मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम उड़ीसा, क्योंकि मोस्टली उड़ीसा ट्राइबल के ही यहाँ पे चीज़ें दिख रही थी. और वहाँ पे इस तरह की सजावट थी जो बहुत ही अच्छा लग रहा था. एंड देन उसके जस्ट साइड में सेम शॉप पे ये सीड्स रखे हुए थे. ये सीड्स जो है उनका कहना है कि दीज आर रियली ओरिजिनल सीड्स, इनमें कोई केमिकल नहीं मिलाया गया है और इनका अपना ब्रांड भी है. उन्होंने मुझे कार्ड भी दिया था कि आप उस कार्ड के ज़रिए मंगा सकते हो. ऑयल्स भी था इनके पास, तो हम बेसिकली ऑयल देखने ही गए थे फॉर हेयर. एंड ये कुछ उनके गॉड्स के की मूर्तियाँ हैं एंड डिफरेंट डिफरेंट उनके नाम हैं वहाँ. एंड थोड़ा वहाँ से आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे डांस हो रहा था. वहाँ से आगे बढ़ने के बाद मैं पहुँच गई इस जगह पे. यहाँ पे जो है जो ट्राइबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसका एग्जीबिशन था, तो मुझे लगा कि ये तो मेरे लिए बहुत स्पेशल है. ये वीडियो पोस्ट करने का एक रीज़न सिर्फ ये नहीं है कि मुझे व्यूज़ चाहिए या यूट्यूब चैनल के लिए मैं बना रही हूँ. मुझे ये अपनी गैलरी में रखना था, तो गैलरी में रखना थोड़ा मुश्किल था, मैं कहीं डिलीट ना कर दूँ, इसलिए आई एम पोस्टिंग दिस सो दैट आई कैन वॉच इट एनी टाइम. और बाकी लोग भी जो इंटरेस्टेड हैं इंस्ट्रूमेंट में, थिएटर में, तो मेरे लिए ये जगह तो बहुत इम्पोर्टेंट थी. और इस पे नाम भी लिखा हुआ है कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं. सारे तरह के इंस्ट्रूमेंट थे यहाँ. ड्रम इंस्ट्रूमेंट, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, या फिर जो एयर से बजते हैं, फ्लूट वगैरह, ये सब. और ये इंस्ट्रूमेंट कहाँ के हैं वो भी लिखा था इसमें, या कौन से ट्राइब इसे यूज़ करती है वो सब भी लिखा हुआ था. तो इट वाज़ वेरी यूज़फुल टू वॉच. और साइड में बजा भी रहे थे इंस्ट्रूमेंट, ये भी लोग उड़ीसा के थे. तो बेसिकली इट वाज टोटली कल्चरली फेस्ट. और जिनको इस चीज़ में इंटरेस्ट है उनके लिए तो यहाँ पे जाना बहुत सही है. एंड बहुत सारी चीज़ें सेल पे लगी हुई थी. ये जो आर्ट वगैरह है, मैं अभिषेक से मिली, ही वाज स्टैंडिंग नियर बाय. ही इज अभिषेक. ये भित्त कला शिल्प है समथिंग आई गेस. एंड देन कुछ लोग बोटिंग भी कर रहे थे वहाँ पे. फिर मैं वहाँ से आगे बढ़ गई नेक्स्ट जगह को एक्सप्लोर करने के लिए. तो ये जो ऑडिटोरियम टाइप स्पेस है, यहाँ पे बेसिकली बच्चे परफॉर्म कर रहे थे रामायण. यहाँ पे भी काफ़ी भीड़ थी. एंड साइड बाय साइड जो यहाँ की वॉल है उसमें डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स के वो पिक्चर लगे हुए थे, उनकी फ़ोटोग्राफ्स लगी हुई थी विथ कॉस्ट्यूम उनका. एंड आई विल शो यू नाउ. ये जो सारे पिक्चर्स हैं फॉर मी इट वाज़ वेरी नॉलेजेबल, क्योंकि हमें पूछते भी हैं कि कौन, अगर मैं ट्राइबल हूँ, मैं खुद एक ट्राइबल हूँ, आई एम फ्रॉम संताल ट्राइब, तो मेरे लिए बहुत नॉलेजेबल है और ट्राइब्स को जानना, वो कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, कहाँ के ट्राइब हैं. तो कभी कभी मुझे इंटरव्यूज़ में भी ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं.
तो वन बाय वन मैंने सारे ट्राइब्स के फ़ोटो इस तरह से ले लिए। वहाँ पे नाम और प्लेस दोनों लिखा हुआ है। मैंने सोचा कि मैं ये वीडियो बनाऊंगी तो ना सिर्फ ये मेरे लिए यूज़फुल होगा, जो देखेंगे जिनको इंटरेस्ट है या जिनको जानना है, इट विल बी वेरी यूज़फुल बिकॉज इट्स वेरी इजी विथ नेम एंड उनका ट्राइब का नेम, प्लेस का नेम। मेरा ट्राइब यहाँ पे नहीं लिखा हुआ था। आई वाज एक्चुअली ऑल्सो सर्चिंग फॉर माई ट्राइब कि मेरे ट्राइब का फ़ोटो उन्होंने कैसा लिया होगा, क्या दिखा क्या रहा है आखिर। और ये सारी फ़ोटोज़ जो है ना मुझे बहुत आर्टिस्टिक लगी, जो कैप्चरिंग है ना, कैप्चर जिस तरह से किया गया इन फ़ोटोज़ को, थोड़ा तो अलग था, इसलिए भी मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था। बहुत सारे ट्राइब रिपीट भी हो रहे हैं। तो बेसिकली लोकमंथन फेस्ट इसी के लिए जाना जाता है। एंड थोड़ी आगे बढ़ते वक्त जब हम निकल रहे थे तो आई फाइनली शॉ दिस शैडो पपेट्री, जो हमें पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, एंड आई फाइनली वॉच्ड इट। ये बेसिकली चाइनीज़ पपेट वो है, पपेट्री है, बट मैंने इंडिया में देख लिया। सो या दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। बाय बाय।